पहली जॉब अपने सर्वाइवल के लिए करो, अपने कंफर्ट के लिए नहीं। ट्राई तो मारनी चाहिए। अपनी लाइफ वापस बनानी है। हाँ, इतनी जगह अप्लाई किया, फिर मैं उसके बाद वो जॉब पे कभी गई नहीं। The screen don't glow. Welcome to the show. Joe! हाय Hi गाइस, guys, वेलकम welcome टू to काटा छुरी। शो। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होके जॉब कैसे पा सकते हो। सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी, अगर आपकी ग्रेजुएशन भी हो गया उसके बाद। चलो आज हम तमन्ना से पहले बात करते हैं कि उनकी पहली जॉब क्या थी, उन्होंने कैसे सब कुछ किया। तो मेरी पहली जॉब थी मैकडी में। मेरे को वो रेफरेंस के थ्रू मिली थी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई, मेरा एक ऑस्ट्रेलिया आने से पहले इंडिया में एक सेमिनार था नर्सिंग का, ऑनलाइन ही। तो मुझे उधर एक लड़की थी, वो इधर ही रहती थी, उससे मेरी बात हुई और उसने मुझे हेल्प की, मैकडी में जॉब दिलवाई। तो वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। तो आपको जॉब रेफरेंस के थ्रू मिली। हाँ, आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी? तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो मुझे मिली वॉक इन करके। मैं नया नया आया था एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैंने 10-15 रेज्यूमे प्रिंट किए। वो बहुत ही स्टैंडर्ड रेज्यूमे था, हर बच्चे का सेम रेज्यूमे जो होता है। तो डोंट वरी, आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे। मैंने उस रेज्यूमे के साथ में वॉक इन किया और उस वॉक इन में मैं हर रेस्टोरेंट में गया। उधर जाके मैंने उनसे बात की, पूछा अगर उनके पास में कोई अवेलेबिलिटी है, और ऐसे करके एक जगह पे मुझे जॉब मिली। वो थी डोनट शॉप, और वहाँ पे मैंने काम किया एज लाइक फर्स्ट जॉब। तो उधर काम क्या होता था? उधर मुझे डोनट बनाने होते थे गाइस। ओवरनाइट जॉब होती थी मेरी, शाम को 7 बजे स्टार्ट होती थी और सुबह 4 बजे तक जॉब होती थी। $25 पर आवर की सैलरी होती थी इस तो जॉब। आपने रेज्यूमे में फिर क्या क्या लिखा था? मैंने रेज्यूमे में अपना नाम लिखा था। एक्सपीरियंस नहीं? नथिंग, नो नो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। तो रेज्यूमे क्या था वो फिर? मेरी डिटेल्स थी उसमें। डिटेल्स और अवेलेबिलिटी, बस हाँ उससे ही मिल गई। हाँ। वो इंडियन थे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट, अगर आप वॉक इन कर रहे हो तो वॉक इन इज ऑल अबाउट राइट टाइम राइट प्लेस। तो इससे ये भी समझ आती है कि वॉक इन काफी इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस भी और वॉक इन भी। बट बट जैसे आप थे, आपका कोई दोस्त बन गया। हाँ। बट हर किसी का तो ऐसे दोस्त नहीं नहीं, बनता है बिल्कुल भी स्टार्टिंग नहीं। में। तो मुझे लगता है रेफरेंस, अगर आपके पास रेफरेंस है, वेल एंड गुड, दैट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू। बट अगर नहीं है तो आप वॉक इन कर सकते हो, और वॉक इन से 99% टाइम्स जॉब मिल जाती है, हाँ। जहाँ तक मैंने देखा है। तो अगर आप न्यू आए हो, अपना रेज्यूमे बनाओ, चाहे एक दो फेक एक्सपीरियंस डाल दो। हर रेस्टोरेंट, सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट, चाहे मेलबर्न चाहे कहीं भी, सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट में जाओ, उधर रेज्यूमे बांटो। और जब आप नए आए हो तब तो आप कोई भी जॉब के लिए ओपन हाँ। रहो, ये रेडी रहो कि आपको कोई भी जॉब मिल जाए। अभी बहुत है, क्योंकि अभी तो ऐसा सीन हो रखा है कि जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। और पहली जॉब अपने सर्वाइवल के लिए करो, अपने कंफर्ट के लिए नहीं। आपकी सेकंड जॉब क्या थी? मेरी सेकंड जॉब थी हंग्री जैक्स। हंग्री जैक्स में आपको जॉब कैसे हंग्री मिली? जैक्स में मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, और मैंने भी रेज्यूमे बनाया था। मेरा रेज्यूमे भी, अब मैं अगर देखती हूँ तो वो बहुत ही खराब था। बस उसमें बहुत ही जैसे बच्चों वाला रेज्यूमे होता है ना, वर्क एक्सपीरियंस में और स्किल्स में, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और ये सब बस ये सब लिखा मैंने, और हंग्री जैक्स में मिली। तो आपने और कौन सुनो सी ना, साइट्स पे अप्लाई किया था इस जॉब मैंने के लिए? इंडीड पे, सीक पे, हाँ ये दोनों पे ही किया था। और पता है, जब मैं हंग्री जैक्स पे फर्स्ट दिन गई थी, मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि उधर वो नॉन स्लिप शूज डालने होते हैं। तो मैं ब्लैक शूज डाल के चली गई, फिर उन्होंने मुझे कहा कि घर जाओ। तो उन्होंने सच में आपको ऐसा बोला कि घर हाँ जाओ? हाँ। फिर मैं गई केमार्ट से मैंने शूज लिए, कितने $25 के थे, वो पिंक वाले, याद है? वो शूज लिए। फिर मैं उसके बाद वो जॉब पे कभी गई नहीं। कि सेकंड जॉब क्या थी? मेरी सेकंड जॉब थी एक बॉटल शॉप में। वो मुझे रेफरेंस के थ्रू मिली थी। लाइक मैं एक इंडियन स्टोर में ग्रोसरी शॉपिंग करने जाता रहता था। तो वहाँ पे जो बंदा था वो जान पहचान हो गई थोड़ी। तो उसने कहा कि यहाँ जाके कहीं पे एक शॉप है, वहाँ पे हायरिंग है, तो जाके मिल के आ जाना उनसे। तो मैं गया, उनसे मिला, और उधर मेरी जॉब का सब सॉर्टेड हो गया। तो ऐसे मिली थी मुझे मेरी सेकंड जॉब। ये एक TFN बेस्ड जॉब थी। $25 पर आवर पे थी इधर भी, बट मेरे को 24 आवर्स पूरे मिल रहे थे। तो इट वाज अ गुड जॉब ओवरऑल। तो इससे मतलब ये भी होता है ना कि जो भी सामने दिखे आसपास पूछते रहो कि जॉब है। कनेक्शन बनते हैं वो अलग। ठीक है। तो गाइस, वो तो था फर्स्ट फेज के, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आता है और कोई भी ऑड जॉब से अपना सर्वाइवल वो करता है, कि सर्वाइव करता है एक ऑड जॉब पे। उसके बाद में उसको थोड़ी अकल आती है और वो एक फील्ड जॉब ढूंढता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, विच इज कि हमें हमारी एक फील्ड जॉब कैसे मिली। तो लेट्स स्टार्ट विद तमन्ना और उसका एक्सपीरियंस कि उसको कैसे मिली। तो तमन्ना, आपको आपकी पहली फील्ड जॉब कैसे मिली और क्या फीलिंग थी? मतलब क्या आपको लगा था आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, मुझे
बिल्कुल नहीं लगा था कि मुझे मिलेगी। कैसे मिली थी? तो सच्ची बोलूं तो नीरज की वजह से ही मिली थी, क्योंकि क्योंकि नीरज ने, मुझे बिल्कुल वो नहीं था कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिल जाएगी, लेकिन नीरज ने कहा कि मैं रेज्यूमे बनाता हूँ। तो नीरज ने रेज्यूमे बनाया और उसमें थोड़ा फेक एक्सपीरियंस डाला कि मैंने ऐसे इंडिया में हॉस्पिटल में काम कर रखा है, और फिर और मैंने ब्लड डोनेशन सेंटर। हाँ ऐसे ऐसे करके कि वॉलंटियर कर रखा है और ऐसे। तो मैंने फिर वो रेज्यूमे ऐसे सीक इंडीड पे अप्लाई किया, और एक कंपनी है रायमन हेल्थ केयर, उधर मेरी फर्स्ट जॉब लगी एज केयर में एज अ पर्सनल केयर वर्कर। और उस टाइम मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी थी तो इसीलिए कभी कभी फेक एक्सपीरियंस लिख देना जरूरी होता है। हाँ, तो फिर जो रेफरेंस चेक वगैरह हुआ था वो सब कैसे हुआ? मतलब जो एक एम्प्लॉयर जो जब आपको साइन करता है तो वो एक रेफरेंस चेक करता है, तो वो चीज कैसे हुई? तो ऐसा था कि मुझे लगता है कि या तो मेरी किस्मत अच्छी थी या उन लोगों को बहुत ज्यादा नीड थी। तो राइट टाइम राइट प्लेस वाली हाँ, चीज हो गई। तो उन्होंने मुझसे रेफरेंस मांगी, तो मैंने इंडिया में किसी ऐसे ही किसी की रेफरेंस, मेरे कजन की हाँ रेफरेंस नीरज की याद है ना, नीरज के कजन की रेफरेंस दी, ठीक है। उन्होंने फिल आउट करी और फिर मैंने नीरज की रेफरेंस दी। तो कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। जनरली वो ऐसा बोलते हैं कि वर्क ईमेल दो या कुछ, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने फ्रेंड्स की दे दो। और फिर उन्होंने नीरज को हाँ। कॉल किया और वो सब। तो चलो, मेरा तो आपको पता चल गया कि मुझे कैसे मेरी पहली फील्ड जॉब मिली। आपको कैसे आपकी पहली फील्ड जॉब मिली? तो मुझे लगता है कि लोगों को अभी तक पता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो उन लोगों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। हाँ। तो मैंने अपना बैचलर्स किया हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में। तो इसमें मुझे कैसे जॉब मिली और मैंने कहाँ पे स्टार्ट किया था और वहाँ से क्या हुआ था। तो जैसे मैं बॉटल शॉप अटेंडेंट था और वहाँ पे काम कर रहा था, बट एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि अब मुझे अपने फील्ड में काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था ऐसा कि लोगों की डिग्री खत्म हो जाती है फिर वो एज ए F&B अटेंडेंट स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को वो चीज़ नहीं रखनी थी। मुझे थोड़ा था कि मैं पहले ही कुछ कर लूँ और अपना ये कनेक्शंस वगैरह बिल्ड करना स्टार्ट कर दूँ, अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर लूँ। तो मैंने स्टार्ट किया एज अ F&B अटेंडेंट और मेरी पहली जॉब F&B अटेंडेंट की थी नोवोटेल में। और उधर मुझे जॉब सेम ट्रिक रिज्यूमे थोड़ा मैंने एक्सपीरियंस डाला इंडिया का कि मैंने यहाँ काम किया है। कौन सा डाला था बताओ? मैंने डाला था मुंबई में। ताज होटल। नहीं, वो भी डाला था, बट उसके अलावा एक और डाला था F&B का ही, वो था मुंबई में सोहो। हाँ, सोहो और ताज, ये सोहो दोनों और डाले ताज थे। का, ताज में इंटर्नशिप की ऐसा डाला। कभी मैंने कुछ किया नहीं है, बट हाँ। इट इज व्हाट इट इज। मैं सच बताऊंगा, मतलब कुछ भी वो नहीं किया। हाँ, तो इसमें क्या है, अगर आपको कुछ थोड़ा फेक लिखने से जॉब मिल रही है तो ले लो। और पता है इधर और आपको ऐसा लगेगा कि हमें काम तो आता नहीं, हम एक्सपीरियंस लिख देंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कुछ सब चीजों में ट्रेन करते हैं, सब चीजों में वो एज अ न्यू स्टार्टर ही आपको लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, और वो शुरू से लेकर एंड तक आपको ट्रेन करते हैं। तो मेरी जॉब, मैंने एक अच्छा रेज्यूमे बनाया और उस रेज्यूमे के ऊपर काम किया, मतलब थोड़ा रिसर्च किया कि कैसा रेज्यूमे एक एम्प्लॉय को देखना है, वैसा ही रेज्यूमे बनाया। फिर इंटरव्यू हुआ और वो सब हुआ एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट अ जॉब। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया अपने करियर का। तो अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। तो देखो, फर्स्ट सेकंड फेज हो गया। अब मेन क्वेश्चन है, हमने इतनी रेज्यूमे की बात कर ली है तो थोड़ा ये भी बताते हैं कि वो रेज्यूमे बनाना कैसे है। तो विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम साक्षात रेज्यूमे की रेज्यूमे महाराज। तो नीरज इज द बेस्ट पर्सन टू टेल। नीरज ने मेरी भी जॉब लगवाई है, नीरज की खुद की भी लगी है रेज्यूमे से। नीरज ने बहुत सारे लोगों की और भी जॉब लगवाई है। हाँ, टचवुड लगवाई है। तो चलो नीरज बताओ कि एक रेज्यूमे में जिनको फील्ड जॉब चाहिए क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि एक ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है, रेज्यूमे का भी एक स्टैंडर्ड है कि एक ऑस्ट्रेलियन लेवल का रेज्यूमे होना चाहिए। तो जब आप ये ऑड जॉब्स कर लो उसके बाद में आपको कुछ 8-10 1 साल हो जाता है ये जॉब्स करते हुए, मतलब आप 1 साल ऑस्ट्रेलिया रह चुके हो। हाँ। ठीक है, ऐसा आ जाता है। तो आप वो वाली जो जॉब कर रहे हो वो तो डालो ही, और साथ में इंडिया का एक्सपीरियंस डाल दो। अब के रेज्यूमे का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। तो जब मैंने किया था ना, तब तो देखो मेरे को इतना चैट जीपीटी वगैरह का आइडिया नहीं था। मतलब कितने, आज से 4 साल पहले की बात है कि चैट जीपीटी वगैरह का मतलब मुझे नहीं पता था।
हाँ तो मैंने खुद से रिसर्च करके और सब करके बनाया था, बट अब बहुत इजी है। चैट जीपीटी खोलो, हाँ उधर जाके लिखो आई वांट टू मेक माय रेज्यूमे, अपना सारा डिटेल्स डालो और उसमें डिटेल्स में डालो कि मैंने यहाँ यहाँ काम किया, जो भी तुम्हारे लिए रिलेवेंट होता है अपनी सिटी के हिसाब से। जैसे कोई शॉपिंग सेंटर हो जाए, तुम्हें फेक जहाँ ही, पे, हाँ फेक। फेक ही इजी होता है थोड़ा फेक से। उन्हें पता होता है, देखो जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा होता है ना, उसे पता होता है कि तुमने फेक डाला है, बट हो जाता है यार, बहुत जरूरत बार हो होती जाता है है। लोगों को हाँ, भी। तो रेज्यूमे देखो तो चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट पे आते हैं, तो वो प्रॉम्प्ट बहुत सिंपल है। अपनी सारी डिटेल्स डालो, अपना वर्क एक्सपीरियंस जो भी मतलब तुम्हें लगे, एक अपने करंट जॉब का जो ऑस्ट्रेलिया का वो और इंडिया का सब डाल दो। और फिर चैट जीपीटी को लिखो कि मेक अ एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे, जो सब कुछ इग्नोर करके सीधा हायरिंग मैनेजर के पास में मेरा रेज्यूमे डिलीवर करे। मोए मोए, बट अपना नॉर्मल रेज्यूमे बनाओ। चैट जीपीटी तुम्हें एक ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एकदम परफेक्ट रेज्यूमे देगा, उसे कॉपी करके वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करो सेम फॉर्मेट में, और उससे मतलब जॉब, जो भी जॉब में तुम्हें अप्लाई करना है ना, थोड़ा उसका भी डिस्क्रिप्शन दो। अब सीक और इंडीड के थ्रू जॉब्स मिलती है ये वाली। और ना अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है कि चैट जीपीटी ढंग से नहीं बता रहा, हम अपने दोनों के रेज्यूमे डाल देते हैं टेम्पलेट से, आपको पता चल जाएगा हमें कौन से रेज्यूमे से जॉब मिली। हाँ, तो और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। हाँ, रेज्यूमे के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। अब इसके बाद में क्या होता है, मतलब इसके बाद में लोगों का क्या यूजुअली टारगेट रहता है, हाँ उसके बारे में बात करते हैं। कि ग्रेजुएशन हो रही है, तुम्हें अब एक एक्चुअल जॉब चाहिए, योर ड्रीम जॉब। हाँ, मतलब कि अब आपका सब हो गया है, नाउ यू नीड अ जॉब फॉर योर पीआर, है ना, फील्ड जॉब, फुल टाइम जॉब, हाँ। बेसिकली फुल टाइम जॉब। तो अब आपको फुल टाइम जॉब कैसे मिलेगी, हम अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं, टिप्स बताते हैं। पहले किससे स्टार्ट करें? चलो तो स्टार्ट करते हैं तमन्ना से। मैंने रेज्यूमे बनाया, जो भी वो अच्छे से रेज्यूमे, उसमें मैंने मेरी सारी प्लेसमेंट सब लिखी। अगर आपको वो टेम्पलेट वो भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी भेज दूंगी। तो उसमें ऐसा किया कि पहले पीएमसीवी मैच होता है, पीएमसीवी मैच में राउंड 1 राउंड 2 होता है, लेकिन मेरा दोनों ही राउंड्स में नहीं हुआ था। तो थोड़ा बताओ कि मतलब क्या पीएमसीवी में मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स होंगे, और अभी के क्या सिनेरियो है पीएमसीवी के, और क्यों नहीं हुआ। तो हर स्टेट का अपना मैच होता है, मैचिंग सिस्टम होता है। विक्टोरिया का पीएमसीवी है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको अपना रेज्यूमे एप्लीकेशन भरनी होती है और वो आपको मैच करते हैं हॉस्पिटल से। और मेरे टाइम पे अभी इस जो मेरा ईयर निकला 25-26, इसमें जो सीट्स हैं वो बहुत बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मेलबर्न में, विक्टोरिया में स्पेशली लोग भर गए हैं नर्सिंग में। तो मुझे ना राउंड 1 में हुआ, राउंड 1 में तो चलो पास पास मेट्रो हॉस्पिटल्स थे, राउंड 2 में विक्टोरिया के रीजनल हॉस्पिटल थे, उसमें भी नहीं मिली। और इंडीड, सीक, इतनी जगह अप्लाई किया, कहीं पे भी हॉस्पिटल की जॉब नहीं मिली। सिर्फ एज केयर की जॉब्स अवेलेबल थी, लेकिन मेरी प्रायोरिटी वही थी कि मुझे स्टार्ट हॉस्पिटल से करना है। तो फिर विक्टोरिया में तो नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि अभी छोड़ो, मारो गोली विक्टोरिया को, मेलबर्न को। अभी जहां जॉब मिल रही है वहां जाओ, क्योंकि पीआर के पॉइंट चाहिए, स्किल असेसमेंट चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके जॉब शुरू करते हैं। फिर मैंने ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना शुरू किया। साउथ मतलब ये तो वही हो गया ना सेम, के वापस से सर्वाइवल वाले मोड पे आ गए हम। हाँ स्टार्ट पे, मतलब हाँ एकदम स्टार्ट पे आ चुके हैं कि अब यहाँ से अपनी लाइफ वापस बनानी है। हाँ, बहुत टफ फेस था वो, अभी बोलने में हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम पे जब आप हर रोज की 15-20 एप्लीकेशन भर रहे हो और सब जगह से, अनफॉर्चुनेटली आपको याद है जब मेरा राउंड 1 राउंड 2 हुआ तो मैं कितना रोई थी कि नहीं हो रहा। फिर क्योंकि उससे पहले ऐसा था कि हो ही जाता है, तो दिमाग में वही माइंडसेट था। फिर एडिलेड में अप्लाई किया, साउथ ऑस्ट्रेलिया में इतनी जगह से ऑफर आया, इतनी जगह से। तो अगर आप भी मेलबर्न में आपको जॉब नहीं मिल रही है तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करो। मतलब वेले बैठने से तो अच्छा है कि हाँ कुछ कर लो, मूव कर लो। क्योंकि अभी देखो, अभी तुम एक नई कंट्री में हो, तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा घर है हाँ, या एक कुछ ही है, जगह पे रहना है। कि तुम फंस रखे हो या कुछ है। तो मतलब तुम्हारे पास में ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है हाँ टू मूव। हाँ, और माना कि एडिलेड इतना अच्छा नहीं है, मेलबर्न ज्यादा अच्छा है, बट एक बार पीआर हो जाए फिर जहाँ मर्जी जाओ। तो तो फिर हाँ, ऐसे करके तमन्ना को अपनी तो मैंने आरएन की हाँ, जॉब मिली। और मैंने मतलब एडिलेड में भी ऐसे फिर सीक, इंडीड पे ही अप्लाई किया।
इधर हॉस्पिटल में अप्लाई किया, उसका इंटरव्यू हुआ, मेरा ऑनलाइन ही इंटरव्यू हुआ और फिर मुझे इधर जॉब मिली। तो मेरी अभी आप फुल टाइम कौन थी। से डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो? मैं कार्डियक। कार्डियक डिपार्टमेंट हाँ, में। अच्छा, फुल टाइम जॉब है? क्या है मतलब आपकी जॉब क्या है? मेरी फुल टाइम जॉब है, 5 days a week, अच्छा, ऐसा हो बस। हाँ, अब चलो आप बताओ, आपको फुल टाइम जॉब कैसे मिली? स्पेशली मेलबर्न में मेलबर्न। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि टूरिज्म है, लोग आ रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, तो जॉब्स ऑफ कोर्स होती है और इतनी सारी होटल्स है। तो अब मेरे कोर्स में मुझे बनना था ड्यूटी मैनेजर, और मेरा मतलब जब मैंने जॉब स्टार्ट की ना अपने फील्ड में, तो मैंने सोच लिया था मेरी डिग्री खत्म होने से पहले मेरे को ड्यूटी मैनेजर की ऑफर लेटर चाहिए। तो मैंने काम किया, मतलब ये वहाँ पे एफएनबी किया, फिर मैंने एक जगह पे पुलमैन होटल में नाइट ऑडिटर से स्टार्ट किया, मतलब वो एक्चुअल मेरा फ्रंट ऑफिस वाली डिपार्टमेंट में आने वाली जॉब थी। और फिर ऐसे मूव करते करते, मतलब स्विच करते करते अपॉर्चुनिटीज़ को, तो मैं फाइनली, मेरे को मेरी डिग्री से पहले ड्यूटी मैनेजर की जॉब मिल गई। और ली कैसे? तो मेरे आपने को आपने पुलमैन में नाइट ऑडिटर करी, फिर उसके बाद आपको एकदम से क्या हुआ कि आपको वो मिल गई ड्यूटी मैनेजर नहीं, की? ऐसे नहीं हुआ। पुलमैन में मैंने नाइट ऑडिटिंग की, फिर मैंने असिस्टेंट नाइट मैनेजर की जॉब की रिजेस में, ऐसे मतलब अच्छा। लेवल बाय लेवल, हाँ, एक एक लेवल मैंने काम किया। हाँ। फिर गेस्ट सर्विस एजेंट भी करना पड़ा था कुछ, क्योंकि मैंने अपना स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन डाला था। अच्छा, हाँ, पहले आपने एफएनबी किया, फिर आपने गेस्ट सर्विस एजेंट किया। मतलब नीरज की जर्नी हमें थोड़ी ऐसी रही है कि बहुत सारे लेवल्स क्रैक किए हैं। हाँ, पहले एफएनबी, फिर उसके बाद नाइट नाइट ऑडिटर, ऑडिटर, फिर असिस्टेंट नाइट मैनेजर, फिर उसके बाद नहीं उसके बाद गेस्ट सर्विस एजेंट, मतलब वो एक डाउनग्रेड था मेरे लिए। हाँ, फिर उसके बाद वापस गेस्ट सर्विस एजेंट, फिर उसके बाद ड्यूटी मैनेजर। हाँ, और मतलब जब ड्यूटी मैनेजर की आपकी हम अप्लाई कर रहे थे, हमने ऐसे ही कर हाँ, दी मुझे लगा कि नहीं था कि ऐसे हमें हो लगा जाएगी, इससे क्योंकि थोड़ी मिल जाएगी, अभी डिग्री भी खत्म नहीं हुई है तो कैसे मिलेगी। बट वो मैंने अपने एक्चुअल रेज्यूमे से अप्लाई किया था गाइस। हाँ, क्योंकि मैंने काम कर लिया ना, अब देखो 2 साल से मैं काम कर रहा था अपनी फील्ड में, हाँ, तो मैंने मतलब ऐसे ठक ठक ठक, मतलब ऐसे मैंने करता गया आगे आगे काम, और मुझे काम आ गया मतलब वही कि फेक एक्सपीरियंस सिर्फ स्टार्टिंग में स्टार्टिंग डालना टू होता है। बिगिन विद। हाँ, फिर आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बिल्ड होता जाए, फिर रेज्यूमे अपने आप ही बनता रहता है। तो और फिर ऐसे मुझे अपनी ड्यूटी मैनेजर की जॉब मिल गई, फुल टाइम जॉब मिल कहाँ गई। मिली थी? मेलबर्न में ही मिल गई मेलबर्न थी? में ही मिल गई थी मेरे को, बट अब जैसे हमारा मूव होने का प्लान चल रहा था, तब मेरे मेरी को वजह जॉब से। मिल गई। हाँ, फिर बट ऐसा हुआ कि आई वॉज लकी इनफ कि एडिलेड में सेम पोजीशन अवेलेबल थी, वही सेम होटल चेन होटल में, में। हाँ, तो उन्होंने मेरे को ट्रांसफर कर दिया वहां से यहाँ पे। हाँ, तो वी गॉट लकी उस तो मामले में। अब ड्यूटी मैनेजर की पोजीशन मेरे स्किल असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सो फार मतलब ये थी हमारी इजी जर्नी। नहीं था। हाँ, ऐसे नहीं कि ऐसे इन बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे ठक ठक प्रमोशन, बहुत सारे वो भी होते हैं। बहुत, इट इज अ रोलर कोस्टर राइड, हाँ, बहुत मतलब। बट मुझे ये लगता है कि जो पढ़ाई थी, मतलब जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट लाइफ वाज द इजी पार्ट। बिल्कुल, मतलब अभी जब मुझे हर रोज जॉब पर जाना पड़ता है ना यार, मैं क्या बताऊं। जब अब मुझे ऐसा लगता है कि प्लेसमेंट्स और मतलब स्टूडेंट लाइफ, पार्ट टाइम जॉब, कैजुअल जॉब, ये इजी पार्ट था। हाँ, और अब ये मुझे ऐसा लगता था फुल टाइम होगा, मस्त पैसे वैसे कमाऊंगी और वो सब। बट ठीक है, चलो पैसे तो आते हैं, बट मतलब रोज जब जॉब पे हाँ, जाना पड़ता है ना, वो थोड़ा टाइम लगता है उस रूटीन में आने में। तो एकदम से ही मतलब वही हो गया कि आप वापस से एकदम फ्रेश स्टार्ट ही कर हाँ, रहे हो एक तरह बट से। और ये एक रोलर कोस्टर जर्नी है। आप सोचो, आप कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह आए थे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और कैसे फिर धीरे 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 एवरीथिंग करके। फॉल इन प्लेस। हाँ, बट ये चीज मैंने देखी है कि चाहे कुछ भी हो ना, कुछ भी हो, आप एंड में जब जाओगे ना, डॉट्स विल कनेक्ट। हाँ, देख लेना जो और भी हो। आपको मतलब एक, मेरे को लगता है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने मिस कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे हमें अपने फील्ड में काम करना चाहिए या कहीं पे भी काम करना चाहिए, मतलब जब स्टूडेंट हो तब? मुझे क्या लगता है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली 110% ट्राई तो मारनी चाहिए फील्ड जॉब में, हाँ, आते ही। हाँ, चाहे आते ही आपको, अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर में अप्लाई, मैं भी ऐसी ही थी, मैंने भी तो ये बोला था कि मैं सेकंड ईयर में अप्लाई करूंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं नहीं होगी, मिलेगी। बट अपनी ऑड जॉब करते करते भी आप हाँ, साथ साथ में अप्लाई करते रह सकते हो, मतलब वो ट्रैक मत लूज करो। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी जॉब्स बहुत जल्दी जल्दी छोड़ी है और जल्दी जल्दी दूसरी जॉब स्टार्ट की, तो मैंने
अपने आप में ये एक चीज देखी कि मैंने काफी सारे इंटरव्यूज दे दिए, हाँ और मुझे लगता है कि चाहे आपको वो जॉब नहीं भी चाहिए हो ना, आप उसके इंटरव्यू के लिए चले जाओ। हाँ, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और फिर मतलब रेज्यूमे पे कितना अच्छा लगता है कि आपने फील्ड जॉब में, चाहे आपको वो लोग मतलब मैं कहती हूँ 2 शिफ्ट दे रहे हूँ, हाँ, बट रेज्यूमे पे आ तो जाएगा, एक रेफरेंस तो मिल जाएगी। तो फील्ड जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया, आते सारी। और क्योंकि अभी क्योंकि पीआर का भी इतना कंपटीशन चल रहा है, अब पहले जैसा तो रहा नहीं कि पीआर किसी को भी, तो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ इफ यू वांट टू गेट अ पीआर, यू हैव टू मतलब सच में प्लान हाँ इट आउट। इट्स नॉट कि आपकी डिग्री खत्म हुई आप एजेंट के पास जा रहे हो कि ऐसा ऐसा ऐसे नहीं होगा। अब लाइफ बदल रही है, तो हाँ, आपको भी इवॉल्व करना है। मतलब एक माइंडसेट होता है ना, मैकडी में काम करेंगे, इधर काम करेंगे, करो स्टार्टिंग में क्योंकि ऑप्शन नहीं होता। लेकिन लोग उसमें इंडियन रेस्टोरेंट में, मैकडी में, केएफसी में इधर अपना कंफर्ट ढूंढ लेते हैं, हाँ, और अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ उधर ही घिसते रहते हैं। बट उसमें वो ये रियलाइज नहीं करते कि वो अपनी स्किल्स ही नहीं डेवलप कर रहे हैं। मतलब जो जो चीज़ आप करने आए हो, और ऑस्ट्रेलिया कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया कभी भी कह सकता है जो ये नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं इनको बाहर निकालो। इसीलिए ऑलवेज वर्क इन योर फील्ड। फील्ड। चलो, इसके ये साथ था में हमारा इसके साथ में हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। हमने अगर बहुत आपको ज्ञान दे दिया है। और अगर मतलब हमने कुछ नया भी ट्राई किया, हमें अच्छा भी लगा। हाँ, बट ये सब सच है, सब कुछ हाँ, हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बताया आपको। और होपफुली ऐसा आपको तो कुछ नहीं है सीखने को मतलब मिले। कि इजी है। ऑस्ट्रेलिया आज के टाइम पे इजी नहीं है स्टूडेंट के लिए, तो अपनी स्किल्स डेवलप करने पे फोकस करो। 3-5 लोग क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है। अपना पूरा फोकस हाँ, पीआर ये मत सोचो 3 साल बाद है, 4 साल बाद लगानी है। जब से आप ऑस्ट्रेलिया में पैर रख रहे हो ना, तब से आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आए हो तो फिर आपको जो मर्जी है करो, क्योंकि हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बस एक एक्सपोजर के लिए आते हैं। हाँ, चलो ओके, गाइस, बाय बाय। बाय बाय, सी यू।